हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय ब्लॉग्स। गाइस, आज पाम संडे है। आज ही के दिन यीशु मसीह राजा के रूप में यरूशलेम में प्रवेश किए। आइए इस अवसर पर हम भी आज विशेष आराधना में सम्मिलित होते हैं। आइए आपको ले चलते हैं। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ रहे। शुद्धा की प्रार्थना। ये शक्तिमान परमेश्वर, तेरे सब सत्य निकले हैं, तो सबके बिना जानता है और नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम उससे बोलों से प्रेम करें और जो तीसरे पवित्र नाम की स्तुति करें हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे परम पवित्र और सामर्थ्य परमेश्वर, तूने उस कौम प्रेम से जो संपूर्ण शांति से रखना है था, अपने पुत्र हमारे द्वारा यीशु ख्रिस्त को भेजा कि वो हमारे शरीर को धारण कर रोज पर करे। दया से यह दे कि हम उसकी बड़ी नम्रता का अनुसरण करें और उसके पुनरुत्थान में भागी हो। उसी चीज हमारे प्रभु के द्वारा जो तेरे पुत्र आत्मा की शान एक परमेश्वर चुना जो चेता और सब वस्तुओं पर राज करता है।
आमीन। हे परम पवित्र परमेश्वर पिता, अपनी बड़ी करुणा के द्वारा हम सबके जीवन को अपने ही स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है और तू किसी भी हस्तकृति से घृणा नहीं करता है, वरन जितने परेशान कर सके पापों को माफ करता है। हम में नए और टूटे मन की सृष्टि कर, ताकि हम अपने पापों के विषय में जो भी इससे विलाप करें और अपनी कमजोरियों को मान लेकर और तो संपूर्ण दया के परमेश्वर से पूरा पापों क्षमा प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा जो तेरा पवित्र आत्मा के समान एक परमेश्वर अब सदा जीता और राज करता है। आमीन। हे परम पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद है आज के दिन के लिए, और सचमुच आज वो ऐतिहासिक दिन है। यीशु ख्रीस्त के नाम में धरती पर तो यीशु नाम में मनुष्य बना और परमेश्वर यरूशलेम के रास्ते पर बड़ी वैभवशाली यात्रा के साथ तो प्रवेश किया, क्योंकि तू राजा होकर इस धरती पर आया, वो आत्मिक राजा के रूप में। और कहेगा परमेश्वर तो हमारे हृदयों में, हमारे दिल के सिंहासनों पर विराजमान होना चाहता है। पिता परमेश्वर, आपके लिए वो परमेश्वर अपने दिल को खोलते हैं। कहता परमेश्वर तू आप ही हम सब के हृदय में वास कर और इस जीवन को पवित्र कर, शुद्ध कर, ताकि जीवन सदा तेरी प्रसिद्धि का माध्यम बनने पाए। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ है यशायाह नबी की पुस्तक 50 अध्याय 4 से 10 पद तक। यशायाह 50 4 से 10 पद तक। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित मुझे जगाता और मेरे कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध ना किया, ना पीछे हटा। मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गल नोचने वालों की ओर अपने गाल किए। अपमानित होने और उनके थूकने से मैंने मुंह न छुपाया, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है। इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, वरन अपना माथा चकमक सुनाई खड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित होना ना पड़ेगा। जो मुझे धर्मी ठहराता है वह मेरे निकट है। मेरे साथ कौन मुकदमा करेगा? हम आमने सामने खड़े हों, मेरा विरोधी कौन है? वह मेरे निकट आए। सुनो, प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, मुझे कौन दोषी ठहरा सकेगा? जब वे सब कपड़े के समान पुराने हो जाएंगे, उनको कीड़े खा जाएंगे। तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता और उसके दास की बातें सुनता है? जो अंधियारे में चलता हो और उसके पास ज्योति ना हो, वह यहोवा के नाम का भरोसा रखे और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। धन्यवाद हो। देखो ये रोज नहीं ले पाए, इस समय हम लोग ले सकते हैं 372। जय
सुसमाचार पवित्र लूका रचित सुसमाचार के 19वें अध्याय में लिखा है और उसके 28वें पद से सुसमाचार आरंभ होता है। पवित्र लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 28 से 44वें पद तक। ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतफागे और बैतनिय्याह के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचती एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसे ही पाया। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वह जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ्य कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ यदि वे चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठाएंगे। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बात को जानता, परंतु अब तेरी आंखों से छिप गई है। क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे पैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर का पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। यह क्रिस्त का सुसमाचार है। प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, धन्यवाद देते आज के इस दिन के लिए, हमारे जीवन में पुनः इस दिन को देखने का अवसर प्रदान किया है, क्योंकि यह फसह के पर्व से पूर्व यरूशलेम मंदिर के लिए लोग सफर करते थे। हम ख्रिस्तियों को भी दूरे इसी प्रकार से अर्थात प्रभु यीशु ख्रिस्त विजय प्रवेश में यरूशलेम को जाते हैं, जेरिको को जाते हैं। तो आप हमारे साथ हो इस जीवन के सफर में, तो हमारी मदद करें कि हम तेरी इच्छा के अनुसार जीवन के सफर को पूरा करें। अर्थात तेरे वचनों से हम सीखना समझना चाहते हैं कि तू आप हमारे साथ हो और हम तेरे वचनों को योग्य सीख सकें। तो हमें सीखा समझा वक्त श्रोता दोनों पर अपनी आँख से उड़े, क्योंकि हम सभी बुद्धि हैं और हमें समझ के आत्मा प्रदान प्रभु यीशु ख्रिस्त द्वारा। बैठ जाएं। आइए परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो कि परमेश्वर पिता हमारे जीवन में पुनः इस अवसर को प्रदान किया है। और यह अवसर है कि हमारे इस जगत के जीवन में हमने खजूर पर्व
खजूर इतवार, जिसको अंग्रेजी में पाम संडे के नाम से भी जाना जाता है, और यह दुखभोग अर्थात दुखभोग में ये पवित्र सप्ताह का आरंभ है। और तब कई लोग जो इस दिन को नहीं देख पाए, लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह हम पर भी है कि हम परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा इस पाम संडे या खजूर रविवार या पवित्र सप्ताह का आरंभ में हम आ पहुंचे। आइए, जो आज का विषय हमें दिया गया है, जगत के उद्धार हेतु अपना प्राण न्यौछावर कर देने के लिए ख्रिस्त यरूशलेम में प्रवेश करता है। थोड़ी देर हम इस विषय पर बातें करेंगे, सीखेंगे परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर का वचन इस विषय पर हमें क्या करता है। यहूदी पुरुषों को 3 तीर्थ यात्रा त्योहारों के लिए यरूशलेम जाना अनिवार्य था, और अनिवार्य है ही हम कहेंगे, अनिवार्य था, जो यहूदी लोग ऐसा मानते थे। और फसह से पहले इस शब्द को यहूदी धर्म में महान शब्द कहा जाता है, और यह तब होता है जब प्रत्येक घर या समुदाय एक फसह मेमने को अलग रखता है। फसह का पर्व ईश्वर द्वारा इसराइल को मिस्री की गुलामी से मुक्ति दिलाने के का उत्सव लोग मनाते थे। इसलिए यहूदी लोग 3 बार अपने जीवन में उस यरूशलेम, उस जेरिको की यात्रा करते ही थे इस खजूर रविवार को, क्योंकि परमेश्वर ने मिस्र से इस्राएलियों को उस गुलाम से छुड़ा लिया था। इसकी यादगारी में वो लोग इस यात्रा को करते थे। और तब रॉबिन रूटलेश के अनुसार निर्वासन के बाद शुरुआती दौर में फसह का उत्साह यरूशलेम मंदिर पर केंद्रित तीर्थ यात्रा उत्सव बन गया था। यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश किया था और उसके समर्थकों ने उनकी प्रशंसा की थी। हालांकि एक विद्वान जो पाठ डी रहमान के अनुसार ऐसे कई कारण हैं कि यह असंभव है कि प्रवेश ऐसे विजयी और शानदार तरीके से हुआ जैसे कि अन्य सुसमाचारों द्वारा प्रेषित किया गया है, और पुस्तकों का आविष्कार धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया गया है। सभी सुसमाचारों में विजय प्रवेश का विवरण है, जो रहमान के अनुसार ऐतिहासिक यीशु के पुनः निर्माण के लिए सत्यापन की कसौटी पर खरा उतरता है। हालांकि सुसमाचारों के बीच विरोधाभास है। प्रत्येक विवरण विजय प्रवेश कैसे हुआ, इसकी एक अलग कहानी बताती है। पूर्व कथाओं के अनुसार जब तक वे जेरिको से चले गए, तब तक लोगों की एक बढ़ती हुई भीड़ यीशु और उनके 12 शिष्यों के अनुसरण कर रही थी, जहां यीशु ने 1 या 2 अंधे लोगों को चंगा भी किया था। उस समय में उस भीड़ में से भीड़ में शामिल हो गए थे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के माध्यम से यरूशलेम के लिए निकल पड़े। कहा गया है कि जेरिको पारंपरिक रूप से तीर्थ यात्रा के लिए यरूशलेम में फसह के त्योहार को रास्ते में जर्दन नदी पार करने का स्थान था। इसलिए एक ही दिशा में यात्रा करने वाले कई लोगों की उपस्थिति स्वाभाविक रही होगी, लेकिन इस विषय पर अलग अलग सुसमाचारों में अलग अलग हम देख पाते हैं। जकरिया कुछ अलग बोलता है, ठीक जकरिया के समान यूहन्ना बोलता है
और मत्ती इस विषय पर कुछ अलग बोलता है। थोड़ी देर हम लोग इस विषय पर देखते हैं। यदि आप मेरे साथ बाइबल खोलें तो मत्ती 20 और उसके 29 पद को देखेंगे। मत्ती 20 और 29 पद जैसा लिखता है, जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे बोली। ऐसा लिखता है। और जब गधे पर सवार हुए तो उनके साथ आए लोगों ने होशाना चिल्लाना शुरू कर दिया और भविष्यवाणी से संबंधित बातें कहने लगे, जो लूका 19 और उसके 37 पद में भी इस बात को देख पाएंगे जो आज के समाचार में हम लोग सुन रहे थे। निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ्य कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंद होकर बड़े सब से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। ऐसा लूका का कहना है। और तब या होशाना ये लोग चिल्ला रहे हैं किया इस यरूशलेम की सफर में जब जैतून पहाड़ से गुजर रहे थे। जैतून पहाड़ जब पहुंचे वहां से गुजर रहे थे उस समय में इस गीत को लोग गा रहे थे। ऐसा टीकाकारों का कहना है। यीशु के सवा गधे की हम बात करें तो सभी सुसमाचार में अलग अलग हमें मिलता है। जैसे मत्ती 21 और उसके 5वें पद में इस प्रकार से बोलता है। मत्ती 21 उसके 5वें पद में, सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है और लादू के बच्चे पर। ठीक इसी बात को यूहन्ना की हम देखेंगे, जो यूहन्ना 12 और 14 और 15 पद। यूहन्ना 12 उसका 14 और 15 पद जैसा लिखता है। जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है, हे सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। अब उस भविष्यवाणी की पुस्तकों में से भी हम लोग देखते हैं, जो जकरिया उसका 9वां अध्याय और 9वें पद, सेम बात। जकरिया अध्याय 9 और उसके 9वां पद, जैसा उसने कहा है, हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ और वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। इस प्रकार से हम देख पाते हैं, मतलब भविष्यवाणी की बातें जकरिया जिस प्रकार से भविष्यवाणी किया है, ये बातें यूहन्ना के साथ मिल रहा है और मत्ती में थोड़ा सा हमें अलग हमें दिख पा रहा है। और तब जो है कि होशाना का नारा लूका 27 पद में हम यह शब्द जो देख रहे थे, और तब जो हिब्रू होशियाना से निकलता है, हिब्रू होशियाना से निकलता है। इसका अर्थ है हमें बचाओ, बचाओ, हम प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार से जो लिखता है, जो भविष्यवाणी संबंधी कथन चिल्ला रही है, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। और लूका इस बात को वह की जगह पर राजा ने बदल दिया। जिस अलग अलग की बात हम कर रहे हैं, अर्थात मत्ती 2 गधे की बात कर रहे हैं, 2 गधे, एक मां गधी और दूसरा कि उसका बच्चा। इस बार की यीशु
यीशु का सवारी के लिए उसे उसके सेवक उसके चेहरे खोल करके ले गए थे, उनके विषय में वो बता रहे हैं। और तब कि लूका जो कि उस वह राजा अर्थात यीशु के विषय में वह लिखता है राजा, और जो है कि जकरिया भी राजा नाम देता है, और यूहन्ना भी कुछ ऐसा ही हमें बताता है। और जो कि वह राजा यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है। और भजन संहिता 118 की बातों को यदि हम देखेंगे तो पारंपरिक उत्सव एक हल्लेल का हिस्सा है, हल्लेल का हिस्सा है, जिसे हर सुबह मंदिर के गायक दल द्वारा झोपड़ियों के पर्व के दौरान गाया जाता है, इसलिए कि हर यहूदी इस काव्यांश को जानता होगा। जो मत्ती के विवरण से पता चलता है कि जेरिको शहर में प्रवेश करते समय लोगों में बहुत उत्साह पैदा किया प्रभु यीशु मसीह ने। और तब उस समय इस गीत को लोग गा रहे थे, बहुत उत्साह यीशु मसीह ने पैदा किया है। और उस समय में लोगों का विचार रहा होगा कि यह हमारा राजा है और यह कभी मरने का नहीं है और यह हमेशा हमारे साथ होगा और यह परमेश्वर का पुत्र है। इस प्रकार से उनका सोच था। मरना मतलब शारीरिक मृत्यु की लोग बात कर रहे थे, ऐसा सोच रहे थे। और तब इसीलिए इस होसाना गीत को लोग गा रहे थे और होसाना लोग चिल्ला रहे थे। और जो हल्लेल जो पारंपरिक उत्सव हल्लेल का हिस्सा है, जो गायक दल इसको लोग गा रहे थे, ऐसा दिख पड़ता है। मत्ती के विवरण से यह पता चलता है कि जेरिको शहर में प्रवेश करते समय यीशु बहुत उत्साह पैदा किया, पूरा शहर हिल गया। उसके शहर में लोगों ने पूछा कि यह कौन है, और भीड़ ने उत्तर दिया कि यह गलील के नासरत का पैगंबर यीशु है, यह शांति का राजा है। यह सब इसलिए किया गया कि भविष्यद्वक्ता द्वारा कही गई बात पूरी हो सके कि सियोन की बेटी से कहो तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है। ऐसा हम देख पाते हैं। यीशु की यदि हम बात करें तो तीन त्योहारों को मानने के लिए कई बार यरूशलेम गए थे। तीन त्योहारों को मानने के लिए कई बार यरूशलेम गए थे। 3 बार ही नहीं, कई बार। लेकिन लोगों का मानना था कि 3 बार अपने जीवन में पूरा करना जरूरी है। लेकिन यरूशलेम में उनके अंतिम प्रवेश का एक विशेष अर्थ निकलता है। वह शांति के एक विनम्र राजा के रूप में गंभीरता से प्रवेश कर रहा है और परंपरागत रूप से गधे पर शहर में प्रवेश करना शांति का आगमन का प्रतीक है, न कि युद्ध करने वाले राजा के घोड़े पर आने का। और इसे 20वीं शताब्दी के ब्रिटिश विद्वान विलियम नील ने कहा, हमारे प्रभु ने गधे की पीठ पर यरूशलेम में प्रवेश करके अपना पहला मसीहाई प्रतीक का प्रदर्शित किया। यह जैसा कि जकरिया ने दर्शाया था, वह साधन था जिसके द्वारा मसीहा जब आए तो वह सियोन में प्रवेश करेंगे, युद्ध के घोड़े पर एक विजेता के रूप में नहीं, बल्कि बोझ ढोने वाले एक विनम्र जानवर पर शांति के राजकुमार के रूप में वह विजय प्रवेश करते हैं। शांति के राजकुमार के रूप में यह शांति की यदि हम बात करें,
विजय प्रवेश आज हमने भी जिस प्रकार से हमारे इस जगत के जीवन में इस विजय प्रवेश पर्व को हमने देख पाया, यह शांति का प्रतीक है। जिस गधे पर वह सवार होकर के जा रहा है, वह युद्ध करने के लिए नहीं, उसका कोई दुश्मन नहीं है। भले ही उसका कोई दुश्मन हो सकता है, लेकिन उसका कोई दुश्मन नहीं है। वह एक राजा के समान हमने सुन लिया है कि वह जब उसके विषय में लोग पूछने लगे उनसे, जो बैतनिया से उसके साथ सफर में निकले थे, और तब बहुत बड़ी भीड़, और उस भीड़ के विषय में कोई टीकाकार नहीं बता पाया है कि उसकी क्या संख्या रही होगी। बहुत बड़ी भीड़। आज भी हम वही भीड़ को देख पा रहे हैं कि उस नम्रता का पीछा करते हम देख पा रहे हैं। और उस नम्रता का पीछा करना हमारे लिए हमारा एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। मसीह यीशु को जिस प्रकार से हमने देख पाया है, उसके विषय में जिस प्रकार से लिपिबद्ध किया गया है कि उसका अनुसरण करना हमारा एक कर्तव्य है। और तब वह नम्रता से, वह किसी से लड़ाई नहीं, वरन वह जो दुष्ट आत्माओं से, शैतान से, और जो एक शब्द कहा गया है उसके लिए बाइबल में, जो लूका 11 अध्याय में हमें देखने को मिलेगा, बलजबूल से वह हमें छुड़ाने के लिए वह विजय यात्रा करता है। और वह भी शांति से गधे में, मतलब गधे में सवार होकर के वह लड़ नहीं सकता है। वह घोड़ा नहीं है, वह हाथी नहीं है कि बहुत स्पीड दौड़ सके या तो उससे फलाया कोई चीज चला सके, ऐसा कुछ भी नहीं है। वह एक बिल्कुल एक नम्र जानवर भी नम्र है। उसमें जितना बोझ ला दिए उतना वह चुपचाप है, शांत खड़ा रहेगा। यदि उसी जगह पर यदि घोड़ा को उसके क्षमता से अधिक उसमें डाल देंगे तो वह भागने लगेगा, वह लादने नहीं देगा। तो इस प्रकार से कि वह एक मसीहाई प्रतीक प्रदर्शित करता है, वह गधा, और गधा के ऊपर जो प्रभु यीशु ख्रीस्त प्रवेश करता है। और वह बड़ी विनम्र जानवर भी है, और प्रभु यीशु ख्रीस्त उस विनम्र जानवर के साथ वह विजय प्रवेश करता है। वह हमारे लिए, कि हमारे पापों को उस यरूशलेम में अपने ऊपर उस बोझ को उठा सके। इसलिए, और एंटी राइट का कहना है कि अपने समय और संस्कृति के भीतर जैतून के पहाड़ पर गधे पर सवार होकर किद्रोन के पार और मंदिर पर्वत तक शाही दावे के बारे में शब्दों से कहीं शक्तिशाली तरीके से की है। और जकरिया का संकेत स्पष्ट है। जकरिया जिस बात को उसने कहा है कि वह इसको स्पष्ट करता है। और यह विजय प्रवेश इस प्रकार से स्पष्ट रूप से मसीहाई था। हमारे इस जगत के जीवन में हमें उस नम्रता का प्रतीक हम एक लोगों में होना बहुत अधिक आवश्यक है। यदि हमने मसीह को ग्रहण किया है, हमने मसीह को ग्रहण किया है, मसीह के अनुसार चलने का हमारा कर्तव्य है। और क्योंकि हम जो उस प्रभु में जब कभी भी बलवंत बने तो नम्रता के साथ आना होगा। और एक विद्वान जो इस नम्रता के विषय में हमें कहा है कि उस प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनने के लिए कि प्रभु के समीप नम्रता से आने के लिए कि वह अपने सामर्थ्य में परिपूर्ण करेगा। और तब हम अवश्य करके कि उस नम्रता ग्रहण करके कि जिस विजय हमें चाहिए होगा और जिस यात्रा
कि हम कर रहे हैं, इस यात्रा को हम कर रहे हैं, वह यात्रा एक सफलतापूर्वक होने पाएगा कि हम अपने इस जगत के जीवन में उस मसीहियत को नहीं खो बैठेंगे और हमारा यह सफर उस मसीह का अनुसरण करने का तात्पर्य यह है कि इस जगत के जीवन के पश्चात और एक जीवन है जो कि मसीह यीशु ने हमारे जीवन को मोल लिया है, कि उसे मोल लेने के लिए वह यरूशलेम में प्रवेश करता है कि हम भी उसके मोल लेने से उस पर विश्वास करें ताकि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। परमेश्वर इन्हीं वचनों के द्वारा हमें अपने आशीष से परिपूर्ण करें। हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारे बीच में इन वचनों को रखा है। ये वचन हमारे जीवन में बहुतायत हो पाए। इस वचन के अनुसार हमें चलने की सामर्थ प्रदान कर और हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तू आप हमारे साथ हो, कि तेरे इन वचनों को अपने अंतर में हम रख सकें और जिस प्रकार से मसीह यीशु जो है कि वह विजय प्रवेश के लिए यरूशलेम गया और कि उस यरूशलेम में कि अपने जीवन को नौशावर करके हमारे जीवन को वह मोड़ सके। परमेश्वर, हम उस मसीह के इच्छा के अनुसार जीवन को बिताएं, अपनी संपूर्ण सामर्थ हमारा पूर्ण करें प्रभु यीशु कृष्ण के द्वारा। आमीन। प्रभु से प्रेम रखिए और उसकी सेवा कीजिए।